हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वी लर्नर। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य कौन थे, ये हम सभी को पता है। कौटिल्य के नाम से वो जाने जाते हैं या विष्णुगुप्त के नाम से भी वो जाने जाते हैं। तो उनकी जीवनी क्या है, उनकी बायोग्राफी क्या है, वो कब पैदा हुए थे, उन्होंने क्या क्या किया है पास्ट में, हिस्ट्री में, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यूट्यूब में बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि आचार्य चाणक्य की बायोग्राफी क्या रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके थॉट्स की, और उनके थॉट्स को समझ करके हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम क्या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो उस डायमेंशन में इस वीडियो को फोकस रहेगा। तो बात करते हैं चाणक्य के पहले थॉट की, कि जो चाणक्य हमको क्या बोलते हैं, क्या लेसन देना चाहते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं चाणक्य कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से ये 3 सवाल करो। किसी भी काम को शुरू करने से पहले वो 3 सवाल क्या हैं? सबसे पहला, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। चाणक्य बोलते हैं हम सबसे कि अगर कोई भी काम हम शुरू करें तो अपने आप से ये सवाल करें कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। अब बात करते हैं चाणक्य क्यों बोलते हैं हमसे, इंसान से बोल रहे हैं, वो मनुष्य से बोल रहे हैं कि कोई भी काम अगर तुम शुरू करो तो अपने आप से पूछो कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है पूछना किसी भी काम को करने से पहले। वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जानवरों में देखा जाए और इंसानों में देखा जाए, जानवरों में उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। एक शेर से अगर पूछा जाए कि भाई तुम शिकार क्यों कर रहे हो, तो बोलेगा मैं अपनी भूख मिटाने के लिए कर रहा हूँ, अगर बोल पाए अगर शेर। लेकिन जब उसकी भूख मिट जाती है शेर की, तब उसके पास शिकार नहीं करता है, वो चुपचाप, उसका पेट भर जाता है वो, तो वो आराम से अपना रेस्ट करता है। लेकिन बात करी जाए अगर एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की, तो हमारा जो माइंड है वो हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं, वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। वो वही करता रहता है जिसमें उसको मज़ा आता है, जो उसको अच्छा लगता है करना। होता है अच्छा या नहीं होता है वो बात दूसरी है, लेकिन अच्छा लगता है करना। तो इसलिए ये जो भी हम करते हैं वो, मतलब 90% सुबह से लेकर रात तक जो हम करते हैं वो क्या होता है, वो वही होता है जो हमको अच्छा लगता है। उसके पीछे वाई हमारा क्लियर नहीं होता है, कोई भी रीज़न होता है, सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं। तो चाणक्य हमको बोलते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना वाई क्लियर करो कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से मेज़र करें, अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, सुबह से लेकर रात तक जो भी काम हम करते हैं, तो अगर हम उसमें अपना ये सवाल जोड़ दें कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क लगा दें कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो हम जागना शुरू हो जाएंगे। यानी कि हम जो अपने माइंड के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक बेहोशी में कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को लेकर के हमारा जो होश है वो जागने लग जाएगा। जैसे ही हम ये वाई जोड़ देंगे, ये क्यों जोड़ देंगे कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना हम सभी खाते हैं, लेकिन जब खाना टेस्टी होता है तब हम पेट की भूख को मिटाने के लिए नहीं खाते, हम मन की भूख को मिटाने के लिए खाते हैं। तो वहाँ पर अगर हमने सवाल पूछ लिया अपने आप से कि मैं क्यों इतना खा रहा हूँ, जबकि मेरा पेट भर चुका है फिर भी मैं खा रहा हूँ, तो आपको जवाब मिलेगा कि मज़ा आ रहा है इसलिए खा रहा हूँ, टेस्टी है इसलिए खा रहा हूँ। तो ये आंसर हो गया। और हो सकता है कि आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो जो कि सही नहीं है आपके लिए इस टाइम पे, तो वहाँ पर भी आप ये सवाल जोड़ लगा सकते हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, आपकी हैबिट है, तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। तो इससे हमारा जो होश है वो जागने लग जाएगा, हमारी जो बुद्धि है वो जागने लग जाएगी। क्योंकि ये जो क्यों का सवाल है ये सिर्फ बुद्धि पूछ सकती है, मन नहीं पूछ सकता। मन को सिर्फ अभी इंस्टेंट मज़े चाहिए, प्लेजर चाहिए, उतना मिल जाए काफ़ी है। मन को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्यों, किस लिए, ये सब मत पूछो। सिर्फ अभी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है उतना काफ़ी है, बात की बात मुझसे मत करो। और बड़े मज़े की बात है कि जो मन है वो सोच नहीं सकता, सोच सिर्फ बुद्धि सकती है। और अगर बुद्धि अपने आप से सवाल पूछ ले कि ये क्यों करना है काम, क्यों मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो बुद्धि अपने आप ही जागना शुरू हो जाएगी, मन अपने आप ही कंट्रोल में आने लग जाएगा। क्योंकि जैसी बुद्धि जागेगी मन अपने आप ही कंट्रोल में आने लग जाएगा। जैसी लाइट आएगी वैसे ही अंधेरा अपने आप गायब होने लग जाएगा। तो इसीलिए ये वाई जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए अपनी लाइफ में। क्योंकि आजकल तो भाई 90% जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो ऐसी हैं कि हमको पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं।
अब बताने की ज़रूरत नहीं है ना हम करते क्या हैं 90% टाइम में, कि फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, ज़्यादा एक्टिविटी है, हैबिट है, ओवर कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि घूमना ही नहीं है बाहर, लेकिन ज़्यादा एक्सेस में करना बुरा है। फ़ोन पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर ये सवाल पूछ लें हम अपने आप से तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। फिर मन बोलेगा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। तो बुद्धि पूछ सकती है कि भाई बता क्यों कर रहा है तू ये काम। तो वहाँ से हमारी बुद्धि स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ से हमारी बुद्धि पावरफुल होनी शुरू हो जाएगी। तो अगला सवाल चाणक्य बोलते हैं कि अपने आप से पूछो कि इसके रिजल्ट क्या हो सकता है, जो भी काम मैं कर रहा हूँ इसका क्या रिजल्ट हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो ये भी जो सवाल है ये भी बुद्धि पूछेगी मन से कि मन तू ये जो काम कर रहा है ज़रा बता इसके रिजल्ट क्या होगा, क्या हो सकता है इसका रिजल्ट। मन बोलेगा रिजल्ट की बात मुझसे मत करो, अभी जो काम है, अभी जो मज़ा मिल रहा है वो कर लो ना, कल की कल देखी जाएगी। तो ये हमारा मन करता है कि कल की कल देखी जाएगी ना, अभी जो काम है, अभी जो मज़ा मिल रहा है उसको ले लो आराम से। लेकिन अगर आप ये सवाल पूछते हो कि इसका क्या रिज़ल्ट होने वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं खा रहा हूँ और टेस्टी लग रहा है, पेट बोल रहा है भाई बस हो बहुत हो गया, काफ़ी है इतना, लेकिन मन बोल रहा है नहीं नहीं टेस्टी है खा लो ना और। तो अगर हम खा लेते हैं तो अपने आप से पूछो कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, मेरी ऐसी हैबिट अगर रही तो क्या रिज़ल्ट होगा इसका। तो जब हम ये दूसरा सवाल अपने आप से पूछेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, यानी कि हम फ्यूचर को देख पा रहे हैं अपने प्रेजेंट एक्शन की वजह से, उसके बेस पे कि अभी जो हमारे प्रेजेंट एक्शंस हैं उसकी वजह से मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो वहाँ पर मन और कमज़ोर हो जाएगा, बुद्धि स्ट्रांग होगी, क्योंकि बुद्धि ने सवाल पूछ लिया कि क्या रिज़ल्ट होंगे। तो रिज़ल्ट सामने, तो रिज़ल्ट साफ़ ही है कि अगर ज़्यादा खाओगे तो हेल्थ की वाट लगने वाली फ्यूचर में, गलत खाओगे बॉडी का जो नेचर है उससे कुछ डिफरेंट इनटेक करोगे, कुछ डिफरेंट फूड खाओगे तो बॉडी की वाट लगेगी, हालत ख़राब होगी, तो लॉन्ग टर्म में वो बुरा है। इसी तरह से अगर हमारी हैबिट है कि हम अपना टाइम पास करते हैं सोशल मीडिया पे या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जब हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि इसके क्या रिज़ल्ट होंगे आने वाले टाइम पे, फ्यूचर में क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं इसके, तो रिज़ल्ट साफ दिखेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर हम अपना टाइम वेस्ट कर देंगे इस मोमेंट में, इस समय में, तो इस टाइम को जो कि हम यूज़ कर सकते थे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में, खुद को इम्प्रूव करने में, कुछ नई स्किल्स को एक्वायर करने में, कुछ सीखने में, वो टाइम अगर हमने वेस्ट कर दिया सोशल मीडियाज़ पे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट होता है और कोई भी अच्छा आउटपुट हमारे लिए नहीं निकल पाता है, तो वो एक्टिविटी का क्या रिज़ल्ट होगा आने वाले फ्यूचर में वो हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है जब हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि इसके क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो जो हमारा माइंड है वो और ज़्यादा हमारे कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा सवाल पूछते हैं चाणक्य, क्या मैं इसमें सफल होऊंगा। ये बड़ा कमाल का और बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या मैं इसमें सफल होऊंगा। आप बोल सकते हो कि यार ये मेरा गोल है, मुझको इसको पाना है, इसलिए कोई रीज़न आपने दे दिया, ठीक है जी रीज़न दे दिया, आपने रिज़ल्ट भी देख लिया कि इसके क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल जो चाणक्य बोलते हैं कि इसके रिज़ल्ट देख लो कि क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं, कि हो सकता है आपका कोई वाई आपने क्लियर किया कि मुझको ये काम करना है और उसके रिज़ल्ट भी आपने देख लिया कि इसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं, या तो ये काम होगा या ये काम नहीं होगा, या तो रिज़ल्ट आएगा या तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन चाणक्य एक और सवाल बोलते हैं कि क्या आप इसमें सक्सेसफुल होएंगे, हो पाओगे क्या आप इसमें सक्सेसफुल। आप बोलोगे जी सक्सेस या फेलियर तो अपने हाथ में है नहीं, अपने हाथों में तो एक चीज़ है वो है एक्शन, यानी कि हम अपना 100% एक्शन दे पाएँ, कि हम अपना 100% एक्शन दे दें, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका 100% जो भी हम दे सकते हैं वो कर दें। बाकी रिज़ल्ट या फेलियर वो तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन चाणक्य बोलते हैं कि ये भी डिफाइन कर लो खुद के लिए कि क्या आप उसमें सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। ये क्यों बोल रहे हैं चाणक्य, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वो स्किल ही ना हो जो कि आप काम करने की सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है, आपको आपका वाई भी क्लियर है कि आपको ये काम क्यों करना है, आपको ये भी क्लियर है कि ये रिज़ल्ट आ सकता है और वो रिज़ल्ट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप उसमें सक्सेसफुल होगे। क्यों? क्योंकि मछली का वाई क्लियर हो जाए
मछली को रिज़ल्ट दिख जाए कि फ्यूचर में अच्छे रिज़ल्ट हो सकते हैं, किस चीज़ के, पेड़ पे चढ़ने के, तब भी मछली नहीं चढ़ पाएगी। मछली को पेड़ पर चढ़ाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि वो बनी है पानी के लिए, पानी में तैरने के लिए, समुद्र की गहराई में जाने के लिए। उसी तरह अगर बंदर को बोल दें कि ज़रा तैरो समुद्र में, डुबकी लगाओ, अंदर जाओ गहराई में, तो वो बंदर से वो काम नहीं होगा। तो यही हमको देखना है कि हमारा जो भी नेचर है, हमारा जो भी पर्सनैलिटी रही है, हमारा जो भी कैरेक्टर रहा है पास्ट में, या जो भी हमने किया है, जो भी हमारी हैबिट्स रही हैं, जैसे भी लोगों के साथ हम उठे बैठे हैं, तो उसी से ये डिसाइड होगा कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई काम किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डॉक्टर की पढ़ाई करी और आप डॉक्टर बन गए, उसके बाद आपको लगे कि यार नहीं मैं सिंगर बन जाता हूँ, तो सिंगर बनने में कितना टाइम लगेगा वो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप उस टाइम को देने के लिए तैयार हो। अब जैसे कि अरिजीत सिंह बोले कि यार चलो अब मैं क्रिकेटर बनता हूँ, तो बन सकता है क्रिकेटर, क्योंकि वो सिंगर हैं अभी, तो क्रिकेटर भी बन सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा। हो सकता है कि जो सचिन तेंदुलकर को 15 साल लगे वो उनको 30 साल लगेगा। तो ये आपको देखना है कि क्या आप उस टाइम को देने के लिए तैयार हो, क्या आप उस एफर्ट्स को देने के लिए तैयार हो, कि आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ही बदल लो, अपने पूरे बिहेवियर को ही बदल लो, अपने पूरे नेचर को ही बदल लो। जबकि नेचर बदलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नेचर वो नहीं जो हमारा बेसिक नेचर होता है, नेचर मतलब कि अपने माइंडसेट को पूरा चेंज करना बहुत ही टफ प्रोसेस होती है, कि अपना फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे आना, ऐसे माइंडसेट पे आना है कि जहाँ पर आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार हो, कैसे भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हो। तो ये रहा चाणक्य का पहला थॉट, जिसको कि आज हमने समझा कि 3 सवाल अपने आप से करने हैं हमको किसी भी काम को शुरू करने से पहले। अपना वाई क्लियर करना, उसके रिज़ल्ट्स को देख लेना कि रिज़ल्ट्स क्या हो सकते हैं इसके लॉन्ग टर्म में, और तीसरा कि क्या हम उस काम के लिए सूटेबल हैं भी, क्या हम उस काम को करने के लिए कैपेबल हैं भी, या कभी हो पाएंगे, और अगर हो पाएंगे तो क्या हम उस टाइम को देने के लिए तैयार हैं, उस एफ़र्ट को देने के लिए तैयार हैं जो वो काम मांगता है हमसे, कि ये एफ़र्ट दो तब जाके तुम इस काम में सफल हो पाओगे या सक्सेसफुल हो पाओगे। तो आई होप आज हमने जो भी डिस्कस करा हो कुछ उसमें आपको यूज़फुल लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।